अभी तुम्हें बात करते सुन रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर मैं होता तो मुझे ये नहीं सूझता। तो थोड़ा मेहनत करनी ही पड़ेगी। शादी का काम तुम्हें सौंप देता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे एक आश्चर्य दोगी। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? वाकई ऐसा ही लगता है। बस। बस क्या? वाकई इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत है। थोड़ा और समय नहीं बढ़ा सकते? थोड़ा बढ़ाओ। श्रीमती लान, क्या तुम अभी भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती? ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने हाल ही में वजन बढ़ाया है। तुम्हें तो मुझे डाइट करने का मौका देना चाहिए। वजन बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है। दिखाओ कहाँ बढ़ा है। वाकई बहुत बढ़ा है। कहाँ बढ़ा है? श्रीमती लान, चाहे कुछ भी हो, मेरी आंखों में तुम सबसे खूबसूरत हो। क्या तुम्हें पता है, तुम मेरे साथ जितना भी वक्त गुजारती हो, मुझे हर पल खुशी और सुख महसूस होता है, और संतोष भी। कह दिया। अब कुछ नहीं कहना। जल्दी करो, जल्दी मुझे नीचे उतारो। बहुत लोग देख रहे हैं। जल्दी चलो चलो चलो। क्या तुम चाहते हो कि लिंग डिंग फिंग वापस आए? खुद उससे कहने जाओ मुझे क्यों बुलाया। श्रीमती युए, मुझे यूए मत बुलाओ, मेरी उम्र हो गई है। चेंग यूए बुलाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने लिंगयू से नहीं बात की है? लेकिन जब यह विषय आता है, वो बचने लगती है। इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। लिंगयू तुम्हारी बात मानती है। तुम्हारी एक बात मेरी 10 बातों के बराबर है। क्या वाकई चाहते हो कि लिंग डिंग फिंग वापस आए? मुझे लगता है कि लिंग को खुद तय करना चाहिए। मैं समझता हूं तुम्हारी चिंता। क्या झंग लीली की वजह से है ना? तुम्हें पता है, डिंगफिंग मेरा सारा परिश्रम है। मैं इसे अपने बच्चे के हाथों में ही सौंपूंगा। बस लिंग यूजियान वायु जियानफिंग, उन तीनों में से हर एक को एक हिस्सा, जो भी ले नहीं सकता। मैं बिल्कुल जानता हूं कि डिंग फिंग तुम्हारा परिश्रम है। इसलिए तुम। इसलिए क्या? इसलिए पहले तुमने अपनी कंपनी को स्थिर करने के लिए मेरे साथ तलाक कर लिया और झंगलीली से शादी की। चेंगयुए, तुम क्यों आ छोड़ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम वाकई चाहते हो कि लिंग डिंग फिंग पर लौटे? दरअसल मेरा एक और उद्देश्य है। मुझे पता है कि अब जियान वायु बड़ा हो गया है और वो अधिकार चाहने लगा है। वो हमेशा झंगलीली के साथ खुले और छुपे झगड़े कर रहा है। वे सोचते हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। लेकिन इस बात का क्या फायदा? एक तो मेरा पहला बेटा है और दूसरा मेरे छोटे बेटे के लिए है। दोनों ही मेरे बच्चे हैं। कहो, मेरे दिल को कितना दर्द हो रहा है। लिंग ने भी मुझसे ये सब कहा है। लेकिन हर घर का अपना अपना कठिन परिस्थिति होती है, और समृद्धि जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। तुम मुझे और न चिढ़ाओ। मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि लिंगयू डिंगफेंग पर लौटे। लिंगयू बहुत समझदार बच्ची है। वो मेरी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह समझती है। अगर वो बीच में होगी तो मुझे लगता है जियान वायु और लीली, वे एक दूसरे के प्रति संकोच करेंगे और इतना ज्यादा झगड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने डिंगफिंग पर अपना सारा परिश्रम लगा दिया है। मुझे वाकई नहीं चाहिए कि आंतरिक लड़ाई के कारण डिंगफिंग के अंदर ढह जाए। ऐसा होने पर मेरी मौत अनर्थ होगी।
क्या इतना गंभीर है? मैंने बहुत सारी कंपनियों को आंतरिक खपत में मरते हुए देखा है। इसलिए मुझे नहीं चाहिए कि डिंगफिंग भी उन कंपनियों का अनुसरण करे। इसलिए चेंग यूए, मुझे सबसे ज्यादा लिंगयू पर भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ से उससे कह दो जल्द से जल्द डिंगफिंग पर लौट आए। ठीक है, कृपया। या जियान्यू ने कहा कि वह झांगलीली से लड़ना चाहता है, लेकिन अगर वह डिंगफेंग को हासिल कर ले तो जियान्यू को भी बदशगुनी होगी। जियान्यू को देखो कितना उत्साही है। अगर डिंगफेंग मिल गया, जियान्यू पूरी तरह से टूट जाएगा। नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं लिंगयुन से बात करूंगा। लेकिन परिणाम क्या होगा, वो लिंगयुन को अपने आप तय करना होगा। मम्मी खाना खाओ। मम्मी क्या हुआ? लिंगयुन आओ और बैठो। मम्मी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। क्या हुआ मम्मी? तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे। मेरे पिता आए थे? तुम्हारी बात कैसी हुई? तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम डिंगफेंग में काम करने आओ। फिर से यही बात क्यों है? मम्मी मैं अभी तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहना चाहता हूँ। तुम्हें देखभाल करना कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम्हारे पिता कहते हैं। जियान्यू और झांगलीली का बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। अगर वे दोनों इस तरह से झगड़ते रहे तो कंपनी टूट सकती है। टूटे तो टूटे, फिर भी ये उनकी चीज है। हमारे साथ क्या लेना देना है? ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई का परिश्रम है। सोचो, अगर डिंगफेंग वास्तव में टूट गया तो तुम्हारा भाई इसे सहन कर पाएगा? जितना मैं अपने भाई को जानता हूँ, वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मम्मी चाहती है कि तुम डिंगफेंग में वापस जाओ। मम्मी उनकी बातों को नहीं समझती, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर तुम डिंगफेंग में वापस आओ, तुम्हारा भाई अपनी जगह पर स्थिर रह सकता है। कम से कम वह बिना किसी रास्ते के नहीं रहेगा। लेकिन मम्मी मैं वास्तव में उनके बीच नहीं जाना चाहता, उनकी चालबाजियों और झगड़ों में। लिंगयुन, मम्मी को पता है कि ये बात तुम्हें बहुत दुखी कर रही है, लेकिन मम्मी बस जियान्यू को ठीक करना चाहती है। ठीक करना? तुम हर समय ठीक करने के बारे में क्यों सोचती हो? तुम्हारे पास तुम्हारे भाई से अलग होने का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल। उसे 20 साल की माँ का प्यार नहीं मिला, वह बहुत दयनीय है। पर भैया अब बड़ा हो गया है। उसके अपने विचार और निर्णय हैं। और उसे 20 साल की माँ नहीं मिली, मुझे तो 20 साल का पिता भी नहीं मिला। मुझे अपने जीने का अधिकार क्यों नहीं? मुझे उसकी मदद करनी ही क्यों पड़े? माफ करना, माफ करना, माफ करना लिंगयू। मम्मी ने बहुत स्वार्थ रखा है। मम्मी को और कोई इरादा नहीं है। मम्मी को बस जियानवायु के साथ कुछ कमी पूरी करनी है। और मम्मी चाहती है कि तुम्हारा अपना करियर हो। लिंगयू, एक औरत के पास कुछ भी नहीं हो सकता। यह मम्मी का स्वार्थ है। यह भी मम्मी का तुम्हारे लिए स्वार्थ है। ऐसे करो, मुझे थोड़ा समय दो। मैं सोचूंगी, अच्छी तरह सोचूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप धीरे धीरे सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए। समझ आ जाए तब बोलिए।
हेलो, क्या कोई बात है? जो कहना है सीधा कह दो, मुझे खाने के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। इस कार्ड में 6 मिलियन है। पासवर्ड 6 है, ले लो। क्या मतलब है? बस मैं जो सौतेली माँ हूँ, तुम्हारी इस माँ बेटी जोड़ी को बहुत दयनीय लगती है, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा पैसा दिया। तुम अपनी माँ को विदेश ले जा सकती हो और उसे ठीक करा सकती हो। अगर कोई और जरूरत हो तो बोलना। जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ वह करूंगी। तुम पैसे देकर मुझे भगाना चाहती हो? क्या ऐसा नहीं कर सकती? चेंग लिंग, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम रुक कर कुछ भी नहीं पाओगी। फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं। मैं बस झंगलीली को देखने के लिए रुकी हूँ। तुम कब कानून के नेट में फंसोगी? मैंने तुम्हें कई बार कहा है, तुम्हारी माँ का अस्पताल में भर्ती होना मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, तुम्हारी बात मैं नहीं मानती। अगर मैं तुम पर हाथ उठाना चाहती तो जरूर तुम्हारे जाने के बाद ही करती। मैं तुम्हें वापस कैसे बुलाऊंगी? क्या तुम मेरी बात मानोगी? चेंग लिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जब तक हाथ में है अपना स्वार्थ संभाल लो। तुम्हारी माँ को मत घसीटो, वह बूढ़ी हो चुकी है। दूसरी बार ऐसा कुछ सहन नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत। मुझे अचानक लगा कि मेरे भाई की बात सही है। तुम्हारे साथ झंगलीली सिर्फ तुम्हें कंगाल कर देना चाहिए। माफ करना, मुझे अचानक डिंग फेंग में दिलचस्पी हो गई। चेंग लिंग, सीजियान वायु को लगता है उसने तुम्हें निवेश विभाग में रख दिया। वह तुम्हारे साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम कर सकता है। तुम बहुत भोले हो। तुम्हारे अनुभव के साथ निवेश विभाग में तुम किसी को कैसे संभालोगे? तुम यह खेल नहीं खेल सकते। तो फिर हम देखेंगे। पापा, मैं हूं। मैं वापस जा रहा हूं। हाँ, डिंग फेंग वापस। पापा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बकवास। मेरा बेटा घर वापस आ गया है। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। मैं अच्छे से आराम करूंगा। तुम मेरी देखभाल करोगे 10 साल तक। 10 साल क्या? बीमारी ठीक होने के बाद बहुत समय है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। बस तुम सुनो, अच्छे से इलाज करवाओ और जल्दी वापस आ जाओ। हाँ, सही कहा यीज़े। हम विदेश जा रहे हैं। जुए में सिर्फ तुम हो। अपना ख्याल रखना। और फिर तुम्हारी शादी का मामला, तुम भी इस पर ध्यान दो। तुम्हारे पापा की चिंता मत करो, उन्हें मेरे पास छोड़ दो, चिंता मत करो। ठीक है, समझ गया। कंपनी का काम मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और पापा को तुम पर छोड़कर मुझे भी संतोष है। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। चलो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम खुद जाना चाहते हो। ड्राइवर छोड़ देगा। मैं विदाई के समय रोना धोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। भावुकता और रोने धोने का समय नहीं है।
अच्छा बेटा। पापा चले गए। यह मुझे पता है, लेकिन कंपनी की स्थिति अभी ऐसी ही है। ठीक है, मुझे पता है। बस यही है। अंदर आओ। भाई तुम आ गए। तुम्हें खाने के लिए बुलाना चाहता था। कैसा लगा मैंने तुम्हारे लिए जो कमरा बनाया है? नहीं तो मैं बदल दूंगा। नहीं, यह अच्छा है। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ परेशानी है? पहले झंगलीली ने मुझसे कहा था कि मैं नीचे के लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब मुझे विश्वास हो गया है। नीचे के कर्मचारी शायद मेरे अनुभव की कमी के कारण या फिर चेयरमैन की बेटी होने के कारण काम में बिल्कुल सहयोग नहीं करते। और तो और सक्रियता की बात ही छोड़ दो। मुझे अब बहुत सिरदर्द हो रहा है। निवेश विभाग कंपनी में सबसे अधिक शिक्षित विभाग है। स्वाभाविक रूप से अहंकारी होते हैं। वे हमेशा नेतृत्व का पालन नहीं करते, केवल प्रदर्शन का पालन करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढता हूं। तुम्हारे नाम से निवेश करता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें मजबूत बना दूंगा। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढना आसान नहीं है। कौन सा प्रोजेक्ट है? बहुत दूरदर्शी। ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। चलो पहले खाना खाते हैं। मुझे अचानक याद आया कि कुछ काम बाकी है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। हे क्यू यूहेंग, क्या तुम मेरे लिए एक प्रोजेक्ट की जांच कर सकते हो? बहुत दूरदर्शी। तुम फिर से इतनी देर से काम कर रहे हो? कितने बजे हैं? लगभग 12 बजे हैं। माफ करना, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, चेंग आंटी मेरे घर पर है। तो मुझे चिंता नहीं है। वैसे तुम कैसे आए? मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुमने मुझे जो प्रोजेक्ट की जांच करने को कहा था, मैंने ढूंढ लिया है। ये एक वर्चुअल रियलिटी सप्लायर है जिसमें बहुत अधिक निवेश मूल्य है। मेरा सर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ निवेश बिंदुओं की सूची बनाई है। तुम डिंगफिंग की स्थिति के अनुसार उसे फैलाओ। बस इसे थोड़ा विस्तार दे दो। ठीक है। मैंने जांच की है। ये वर्चुअल रियलिटी है। इसकी अवधारणा 1980 के दशक के आरंभ में प्रस्तुत की गई थी।
अरे क्या तुम कह रहे हो कि बहुत सारे नजरिए छीन लिए गए? फिर से बताओ कि किसने छीना? डिंगफेंग समूह। पिताजी देख लीजिए। अच्छा है। हाल ही में लिंगयू ने निवेश विभाग में अच्छा काम किया है। खास तौर पर इस बहुत सारे नजरिए के प्रोजेक्ट में इसकी नवीनता और व्यापारिक क्षमता दोनों बहुत अधिक है। यही साबित करता है कि लिंगयू का व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत सटीक है। याद रखना, इस प्रोजेक्ट को जरूर हासिल करना है। ये डिंगफिंग के लिए एक खजाना होगा। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारे बड़े भाई होने का एक हिस्सा जरूर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अगर तुम मुझे और किसी बात पर प्रशंसा करोगे, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन ये बात सचमुच मेरा काम नहीं है। ईमानदारी से कहूं, हाल ही में मैंने पूरी तरह से जमीन के प्लॉट का भंडारण किया है और डिंगफिंग की लिस्टिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लिंगयू के साथ मैं इसमें असमर्थ हूं। लेकिन फिर भी मुझे उसे वाकई धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि लिंगयू को निवेश विभाग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी क्षमता के आधार पर अपना स्थान बनाया है और इतने उज्जवल परिणाम दिए हैं। वो मेरी बहुत सी मदद की है पिताजी। मुझे वाकई लगता है कि लिंगयू में व्यापारिक दिमाग है, उसकी नजर सही है और उसका दृष्टिकोण विशाल है। निवेश विभाग में 2 साल का अभ्यास करने के बाद वो जरूर ही अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल सकेगी। तुम सही कह रहे हो। कैसी बड़ी जिम्मेदारी। भाई, तुम तो पार्टी में जाने वाले थे। ऐसा सोचकर नहीं आए थे कि तुम जल्दी वापस आओगे। सीजियान वायु, तुम एक अच्छे बड़े भाई हो। चेंग लिंगयू अब निवेश विभाग के प्रमुख हैं। तुम उसे और क्या जिम्मेदारी देना चाहते हो इस कंपनी में? ऊपर बढ़ने पर वह मेरी सीट है। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे अपनी जगह उसे दे देनी चाहिए? मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन कंपनी इतने सालों से तुम्हारे हाथ में है। वास्तव में ना तो गर्म और ना ही ठंडी है। कोई खास बदलाव नहीं आया है। बेशक इसे आप पर नहीं कहा जा सकता। आखिर ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपका पीछे रह जाना बहुत ही सामान्य बात है। साथ ही अब की ट्रेंड युवा पीढ़ी की ओर है। डिंगफिंग भी इससे बच नहीं सकता। डिंगफिंग को आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बार के उद्यम का स्वागत करना होगा, जिसमें युवाओं की जोश और उत्साह की जरूरत है। लिंगयू उनमें से एक है। तो कंपनी के पद स्वाभाविक रूप से क्षमता वाले को मिलने चाहिए। तुम्हारा मतलब है मैं बूढ़ा हो गया हूं? मैं कंपनी की विकास दिशा की बात कर रहा हूं और आपकी उम्र के बारे में मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जियान वायु लीली से कैसे बात कर रहे हो? वो तुम्हारी माँ है, मेरी तो माँ है। कौन चाहता है कि तुम मेरी सौतेली माँ बनो? और मेरे तो बेटे हैं। ठीक है, अभी तुमने कहा था कि कंपनी को युवा होने की जरूरत है ना? हमारा जियान फेंग तो युवा है। तुमने कहा था कि निवेश विभाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये मत भूलो कि निवेश विभाग में चेंग लिंगयू के अलावा और भी हैं। हमारे जियान फेंग भी हैं, और काम की बात करें तो हमारे जियान फेंग का योगदान भी कम नहीं है। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई योगदान कहाँ से आया? बल्कि मेरी बहन सब कुछ सिखाने को तैयार है। मुझे उनसे बहुत सीखना पड़ा है। उन्हें क्या सिखाना है? ये कंपनी मेरे और तुम्हारे पिता ने सब कुछ धीरे धीरे बनाया है, और ये अकृतज्ञ इंसान सालों से इनका खाना पीना मेरे पसीने की कमाई से चला है। क्या तुम्हें ये पता है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैंने तुम्हें पाला किस लिए? कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी से गया और जाकर किसी ने सिखाया नहीं, सिर्फ बहन ने सिखाया। वो सब कुछ कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। तुम मुझे और बताओ। बस हो गया। ये सब परिवार का मामला है। लड़ते झगड़ते क्यों हो? मैं अभी तक मरा नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास अतिरिक्त ऊर्जा है, इसे डिंगफिंग के विकास पर लगाओ। ठीक है, पूरे दिन तुम मरो मैं मरूं, ये क्या बात है?
तुम दोनों में से एक मेरी 20 साल से अधिक की पत्नी है और एक मेरा 20 साल से अधिक का बेटा है। क्या तुम मुझे थोड़ा सुकून दे सकते हो? तुम लोग तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तब तुम खुश होगे क्या? क्या हुआ, तुम ठीक हो? पापा। जियान फेंग, पापा को कमरे में ले चलो। मैं फिर से कहता हूं, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। पापा। सीजियान वायु, ये 20 साल से मेरे सामने झुकता रहा है, अब तो असली रूप सामने आ गया है। मैं नहीं कर सकता। झंग साहब इन 20 सालों में सामने तो मेरी बहुत देखभाल करते थे, पीछे से मुझे नजरअंदाज करते थे। मैं सीजियान वायु ये जिंदगी भर याद रखूंगा। डिंगफे मेरे पिता की मेहनत है, हमारे सी परिवार की है। मैं इसे बचाऊंगा। अपने आप को बहुत महान बता रहे हो। सीजियान वायु, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम और चेंग लिंगयू मिलकर मुझे हरा सकते हो। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारी असली बहन है। तुम आराम से सो सकते हो। सावधान रहो, कहीं भेड़िया घर में न घुस जाए। आखिर में सारा फायदा वह उठा लेगी। अपने परिवार पर मुझे भरोसा है, बाहर वालों की जरूरत नहीं है। बाहर वाले अच्छा कहते हैं। इसी परिवार में केवल सीएक्सायोहा और मैं और सीजियान फेंग ही सी परिवार के हैं। जिसे बाहर वाला कहते हैं वह तुम हो। जल्दी से इसी परिवार से बाहर निकल जाओ। यह बहुत बड़ा दृश्य है। क्या हमेशा से हमारे साथ अच्छी बातचीत नहीं होती थी? कैसे अचानक उन्होंने डिंगफेंग के साथ समझौता कर लिया? क्या हमारी तरफ से कोई समस्या है? मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। या पहले वे हमें बहुत अधिक कीमत पर बेचना चाहते थे, इसलिए हमने आपकी इच्छानुसार बातचीत को रोक दिया। ऐसा सोचा नहीं था कि डिंगफेंग जोरदार तौर पर हस्तक्षेप करेगा। हमारी बोली से 30% अधिक कीमत देकर जल्दी ही उनके साथ सहमति पर पहुंच गए। 30% अधिक कीमत। ऐसा लगता है कि मैं इस परियोजना में बहुत आश्वस्त था। यह बात तुमसे जुड़ी नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है। यह सब मेरी गलती है, मैं बोर्ड को समझाऊंगा। अभी के मुताबिक जल्दी से मेरे लिए कोई उपाय सोचो। कौन इतना सक्षम है कि अनुमान लगा सके मेरी बोली की कीमत? डिंगफेंग में ऐसा करने वाला केवल जियान वायु ही होगा। लेकिन जियान वायु अभी तक रियल एस्टेट डिपार्टमेंट में नहीं है क्या? वह कब इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में गया? फू साहब, यह मैंने पहले ही पता लगा लिया है। इस बार हमारे सामने सी साहब नहीं है, बल्कि आपके पुराने कानूनी सहायक चेंग लिंगयू हैं। चेंग लिंगयू, वह डिंगफेंग में कैसे लौट गई? फू साहब, हम लोगों ने अभी बैठक की है। यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हमें डिंगफेंग से वापस लेने का मौका नहीं है। सी साहब, आप कैसे आ गए? हर बार सी साहब कहना बंद करो, ऐसा लगता है दूर दूर रहने वाले हो। मैंने कुछ पोषण उत्पाद खरीदे हैं, खास तौर पर क्यूयू अंकल को देखने आया हूं। और पिछली बार की बात, पुरानी बातें मत करो, हम छोटे लोग नहीं हैं। बैठ जाइए। आज चाय पियोगे या कॉफी? आपके घर में आकर चाय ही पीते हैं। ठीक है।
धन्यवाद। तुम्हारे घर की चाय बहुत असली है। अगर तुम्हें पसंद हो तो जाते वक्त मैं तुम्हें कुछ ले जाने के लिए देता हूँ। यहाँ और कुछ नहीं है, चाय तो बहुत मिलेगी। मैं खाता पीता हूँ। अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे जरूर डांटेगी। लेकिन क्यूयू है, मैं इस बार सचमुच क्यूयू अंकल को धन्यवाद देने आया हूँ। अगर वो मेरी माँ की रक्षा नहीं करते, क्यूयू अंकल को इतना गंभीर रूप से चोट नहीं पड़ती। आप फरमाइए नहीं। चेंग आंटी ने मुझे बड़ा किया है। हम तो एक परिवार की तरह हैं। हाँ, लिंगयू ने इस समय अच्छा काम किया है। मुझे पता है कि ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। वास्तव में लिंगयू बुद्धिमान और समझदार है। इसमें मेरा बहुत कम योगदान है। मैंने उसे सिर्फ थोड़ी मदद की है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो आप उसे स्वयं गाइड कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि उसकी प्रगति और भी तेज होगी। अब मुझसे नम्रता मत करो। अगर तुम्हारे अनुभव अनुभव नहीं होता, इस बार लिंगयू को यह प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। अगर ये मेरा काम होता तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। क्यूयू हैंग, मैंने तुम्हारी क्षमताओं को देखा है। तुम एक प्रतिभा हो, और जो चीज बहुत कम होती है वो तुम्हारी लिंगयू के प्रति भावना। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से डिंगफे में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। तुम चिंता मत करो, डिंगफे में आने के बाद चाहे तुम्हारी अधिकार या पद दीजिए में जो था उससे कम नहीं होगा। चाहे तुम मुझे रियल एस्टेट डिपार्टमेंट में मदद करो या लिंगयू को निवेश विभाग में, दोनों ही हो सकता है। वेतन के बारे में तुम्हारी मर्जी। क्या मेरा इसमें पर्याप्त ईमानदारी है? मैं क्यूयू चाचा। सी साहब भी यहाँ हैं। क्या आप भी क्यूयू हैंग को ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं क्यूयू हैंग एक प्रतिभाशाली है, लेकिन एक बात सही है, अच्छा घोड़ा कभी पीछे मुड़कर नहीं खाता। उसने डिंगफिंग जाने का मेरे साथ वादा किया है। सी साहब, आप गलतफहमी में हैं। मैं क्यूयू हैंग को नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं सिर्फ क्यूयू चाचा से मिलने आया हूँ। अगर ऐसा है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। तुमने केके से ऐसी बातें क्यों कही? अगर मैं वास्तव में दीजिए वापस जाना चाहता तो मैं स्वयं केके से बात कर लेता। तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। मैं डिंगफिंग नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। अभी मैं इस चाय घर को अच्छी तरह से चलाना चाहता हूं। मेरे पिता की उम्र हो गई है। ये चाय बगीचा मेरे पिता की पूरी जिंदगी का सफल परिश्रम है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा क्यूयू हैंग। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बहुत बड़ी क्षमता का छोटा इस्तेमाल होगा। चाय घर का प्रबंधन क्यूयू चाचा को सौंप दो। क्यूयू हैंग, मैं तुम्हें डिंगफे में शामिल होने के लिए पूरी ईमानदारी से आमंत्रित कर रहा हूं। अगर लिंगयू के पास तुम होते हो तो ये उसकी खुशकिस्मती है। अगर लिंगयू ने कुछ गलत किया है तो मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे नहीं लगता कि लिंगयू ने कुछ गलत किया है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लिंगयू के साथ मेरे रिश्ते की वजह से अगर कोई समस्या होती है तो हम सीधे बात करेंगे, किसी और की जरूरत नहीं। लगता है मैंने गलत बात कही। लेकिन क्यूयू हैंग, क्या तुम वाकई लिंगयू को अकेले छोड़ दोगे इतने सारे व्यापारिक दुश्मनों का सामना करने के लिए? और क्या तुम वाकई उसे अकेले झंगलीली से निपटने के लिए छोड़ दोगे? अभी तो वो मजबूरी में है। वास्तव में वो बहुत परेशान है और मैं बहुत बड़ा दबाव का सामना कर रहा हूं। कई बार मेरी इच्छा रहती है लेकिन ताकत नहीं होती। क्या लिंगयू की मुसीबत के समय तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते? अगर लिंगयू को वाकई मुसीबत है तो मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन डिंगफिंग में शामिल होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम डरते हो कि भविष्य में झुके के विरोधी पक्ष में खड़े होना पड़ेगा? तुम्हारा ख्याल ज्यादा है। अगर ज्यादा है
तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन क्यू यू हैंग, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता हो, मेरे सीजियान वायु के दिल में तुम मेरे चुने हुए भाभी बनने वाले हो। हम सब एक परिवार है, तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा विश्वास हर किसी को नहीं मिलता। परिवार का विश्वास वाकई हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन वाकई हम एक परिवार हैं या नहीं, शायद इसका फैसला लिंगयू के हाथ में है। सी साहब आपके जैसे होने से नहीं होगा। आजकल तो बड़े भाई अपनी बहन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह हमें बहुत परेशान करता है। तुम सही कह रहे हो क्यू यू हैंग। मैंने जो तुमसे कहा था उस पर विचार कर लेना। क्यू यू चाचा, इस बार मैंने तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक उत्पाद खरीदे हैं। अपना शरीर ठीक से संवारो, मेरी मां ने कहा है जब समय मिलेगा वो तुम्हारे पास आएगी। ठीक है तो धन्यवाद। फिर मैं चलता हूं, अलविदा। वो यहां क्यों आया था? उसने कहा मुझे डिंगफे में शामिल होकर लिंगयू की मदद करनी चाहिए। लिंगयू की मदद करो। लिंगयू की मदद करने की क्या जरूरत है? उसके पास पिता और भाई है। डिंगफिंग अभी अपने चरम पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो केके की मदद करो। धन्यवाद क्यू यू चाचा, लेकिन डिंगफेंग का प्लेटफॉर्म वास्तव में डीजीए से बेहतर है। क्यू यू हैंग जैसे काबिल व्यक्ति वहां जाकर निश्चित रूप से बेहतर प्रगति करेंगे। क्या प्रगति? मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, अभी सिर्फ एक पोते की कमी है। मैं बस चाहता हूं कि वो जल्दी शादी कर ले। पापा बकवास मत करो, अभी तुम बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बस मुझे जल्दी पोता मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्यू यू चाचा, क्यू यू हैंग पर दबाव मत डालो। समय हो गया है, मैं चलता हूँ। यहां खाना खा लो। कंपनी में कुछ काम है। फिर हैंग हैंग उन्हें विदा करो। जल्दी करो। सच में जरूरत नहीं है। लेकिन क्यू यू हैंग, तुम चाय घर में रहकर समय बर्बाद कर रहे हो। डिंगफिंग वास्तव में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बेशक अगर तुम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, लेकिन मेरी वजह से कोई फैसला मत लेना, क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। केके, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं अगर कुछ और है तो अगली बार बात करेंगे। फिर मैं चलता हूँ। धीरे चलना। क्यू यू चाचा, यह वाटर फिल्टर कैसा है? तुम्हें बताना भूल गया, तुमने मुझे जो प्रोडक्ट दिया था मैंने उसे बहुत अच्छे से बेचा। धन्यवाद। यह अच्छा सामान है। बेशक क्यू यू चाचा को भी इसे बेचने देना चाहिए। फिर मैं चलता हूँ। अच्छी तरह से जाओ। क्या देख रहे हो तुम? पापा, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आंखें तक देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे किस बात का पछतावा होगा? तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? ये सब केके की बात है। बेटा आओ। पापा तुमसे कह रहे हैं, आओ आओ बैठो। पापा ये नहीं कह रहे हैं कि लिंगयू अच्छी नहीं है। पापा ने लिंगयू को बचपन से बड़ा होते देखा है, उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। बेशक चाहते हैं कि तुम दोनों साथ रहो। बस पापा को लगता है अगर तुम लिंगयू के साथ रहोगे तुम बहुत थक जाओगे। देखो,
ये केके अलग है। देखो वो कितनी सुशील और समझदार है। मुख्य बात, वो तुम्हारी परवाह करती है।